डियर पेरेंट्स, सैनिक स्कूल का रिजल्ट आउट हो गया है। आप देखेंगे कि जो क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड की लिस्ट है क्लास 6 की और क्लास 9 की, तो 25,000 के करीब क्लास 9th में जो क्वालिफाइड है, उसके बीच बीच में भी आते रहेंगे जो एनएसएस के लिए क्वालिफाइड नहीं है, एसएस के लिए क्वालिफाइड है, वो बताऊंगा क्या है। सिमिलरली 85,559 तक जो है वहां तक दिखा रहा है जी क्वालिफाइड फॉर क्लास 6 बॉयज एंड गर्ल्स मिला के। ये रिजल्ट को देखना समझना इतना आसान नहीं है, एक दिन लगेगा अपने को, कल बताएंगे आपको इसका एनालाइज कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आगे रैंक लिखा हुआ है, ऑल इंडिया रैंक, तो जो 85,000 रैंक है वो 13,000 सीटें हैं टोटल। तो अगर आपका जो ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक है डिफेंस का, जनरल का और ओबीसी एनसीएल का, अगर तो आपका 8-10 हजार तक रैंक है तो ठीक ठाक है। अगर आपका रैंक ही 40,000 आ रहा है तो गुरुजी कहाँ है आपके लिए सीटें। एससी एसटी का मैं नहीं बता सकता क्योंकि उनका बहुत ही उनका कट ऑफ स्टेट वाइज पता नहीं कहाँ का कहाँ चल जाता है। अब आपने क्या करना है, अपने बच्चे का रैंक पता करें। कई जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स हैं, उनमें लिखा होगा क्वालिफाइड ओनली फॉर एसएस, क्योंकि एनएसएस कह रहा है भाई मेरे को कट ऑफ मार्क्स चाहिए और मेरे को सेक्शनल कट ऑफ भी चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो 130 नंबर लाए हैं 300 में से, या 170 नंबर लाए हैं 400 में से, नॉट क्वालिफाइड हैं क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल कट ऑफ था वो हासिल नहीं किया है। अब इस रिजल्ट को पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने अपनी स्टेट में जहां पर भी रैंक है उसके और अपनी स्टेट के अपनी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनकी लिस्ट बना लें। ध्यान रखें, यदि आपके रैंक से ऊपर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति है, वो अगर जनरल कैटेगरी वाले नंबर ले आता है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होगा, उसको भी गिनना है। तो जब आप इस प्रकार से अपनी स्टेट वाइज मेरिट निकाल लेंगे, वो इतने 24-25 पन्ने हैं, निकालना आसानी है, लेकिन पहले 50-60 पन्नों में खेल खत्म है। तो अगर उसमें आपका नाम आ रहा है बहुत बढ़िया है। बाकी हम क्या करेंगे, स्टेट वाइज इनका हम रिजल्ट कंपाइल करेंगे, सीनियरिटी बताएंगे, आपकी कैटेगरी में आपसे ऊपर कितने वो बताएंगे। इसमें एक डेढ़ दिन का समय लगेगा, बड़ा सारा प्रोग्राम लिख के और ये सब करना पड़ेगा। तो जी रिजल्ट आ गया, लेकिन इसके साथ ही ई काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया। अब बहुत सारे हैं अभी भी पेरेंट्स जिन्होंने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। प्लीज AISSAC की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर दें, ई काउंसलिंग में हिस्सा लें, वो फ्री है, कोई भी आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज कर सकते। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।